अगर कोई मसले मसाइल हैं जहाँ फीमेल का मेल का, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए दूसरी शादी। अदरवाइज तो मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं यार, दूसरी शादी नहीं करनी, पहली नहीं हो पूरी, दूसरी कहाँ पे करनी है। उनको घर नहीं आने दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी बाहर की भाई। क्यों दूं अपना हक किसी और को? वो भला चार भी करके लाएं, क्यों कर दूं अपना हक? मैं इजाजत दूंगी नहीं अपने मियाँ, वो करके तो आए सही एक दफा शादी। बिल्कुल करूँगा। पहली शादी हुई है? हाँ जी हुई है। तो बेगम से डर नहीं लगता? नहीं, डर क्यों लगना है। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि नहीं, बंदे जड़े ने ना पहला ही नहीं मान है सन ते जी तुम यह खत्म की है ना, बहुत माड़ा किया, ऐसा ही नहीं किया। क्योंकि मैं तो खुद नहीं बड़ी एक दुखी औरत हाँ। जो तुम सुनो तो तुम खुद पता चल जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरे मियाँ ने अगे दूसरी शादी कर ली थी, इजाजत तो बगैर इजाजत हूँ खत्म की, जो इजाजत नहीं सी उदो ही खत्म, उन्होंने उदो शादी कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहजाद। नाज़रीन, इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने दूसरी शादी के लिए पहली बेगम से इजाज़तनामा ख़त्म कर दिया। इस हवाले से लोगों की राय जानेंगे, वो क्या कहती हैं। अब दूसरी शादी करने के लिए हज़रात तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ख़वातीन का मौक़िफ़ जानेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आपके हस्बैंड अगर दूसरी शादी करना चाहें तो इजाज़त देंगे? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो कानून बना है वो पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई मसले मसाइल हैं जहाँ फीमेल का मेल का, तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल में होनी चाहिए दूसरी शादी। अदरवाइज़ तो मैं तो इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपने ये तो कानून इसलिए पास कर दिया कि आधे लोग मार मार के ये एक दूसरे को, पाकिस्तान की आबादी कुछ कम हो जाए, लेकिन ये तरीका नहीं है। मैं तो इसको नहीं मानती। इजाज़त लेने वाली शिक ख़त्म कर दी गई, अगर वो करके ले आती है तो फिर क्या रिएक्शन है? मैं उससे बरी इसलिए भी हूँ कि ये 40 साल से ज़्यादा के हैं, और मैंने जब पहले ये पढ़ी तो मैं खुश हो गई कि चलो ये 40 ईयर से ऊपर के नीचे के लोगों के लिए है। हम माशाल्लाह 40 से अबव हैं, तो मैं तो उन बहनों के लिए भी, उनके लिए भी दुआ गो हूँ कि जो खुशहाल हैं, तो ऐसा ये शिक नहीं होनी चाहिए थी। जी, मैं कहना चाहूँगा, लेकिन आपने ऐसे टाइम पे मुझसे पूछा है कि मैं आपको कोई प्रॉपर सवाल का जवाब नहीं दे सकता। लेकिन यह है कि औरतों की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और अगर अंडरस्टैंडिंग से कोई मर्द या औरत या मियाँ बीवी अगर मतलब इजाज़त दे तो शादी करनी चाहिए, कोई इसमें बुराई नहीं है। सर, आपका दिल करता है? मेरा दिल तो अब ख़त्म हो गया, अब नहीं करता। अब नहीं है, अब जो है वो अब टाइम ख़त्म हो गया। इस्लामी नज़रियात कौंसल ने शर्त ख़त्म कर दी पहली बेगम से शादी इजाज़त लेने की, तो आप दूसरी शादी करेंगे? इंशाल्लाह बस इरादा है आप? बिल्कुल है। बेगम का रिएक्ट जो आएगा उसको किस तरह फेस करेंगे? वो तो जब आएगा फिर देखेंगे। कोई अंदाज़ा है किस तरह का रिएक्ट आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा गोली आएगी। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने पहली बेगम से दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेने का जो कानून था नशिक था, वो ख़त्म कर दिया। अब आप दूसरी शादी करेंगे? जी, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो जवाब दिया वो अच्छा दिया, खुश आइंद है, और होनी चाहिए इजाज़त दूसरी, और इस्लाम के अंदर इसकी गुंजाइश मौजूद है, शरीयत के अंदर से मौजूद है। अब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं? जी। तो आपकी बेगम का क्या रिएक्शन होगा, उसको आप फेस कर लेंगे? वो मुश्किल है, जिन्होंने एक शिक रखी हुई है, वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उसके हाई कोर्ट की, जब तक वो डेट ख़त्म नहीं हो जाती उसके बगैर ये मुमकिन नहीं है। नहीं है, उन्होंने तो शिक ख़त्म कर दी, पहली बेगम से इजाज़त लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने उनके हकूक़ पूरे करने हैं और आप कर सकते हैं। जी, क्यों नहीं। मसलन आपका दिल चाहता है? जी। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने पहली बेगम से दूसरी शादी के लिए इजाज़त लेने की शिक ख़त्म कर दी है, तो मर्द तो इससे बहुत खुश हैं, तो अब आप दूसरी शादी करेंगे? नहीं यार, दूसरी शादी नहीं करनी, पहली नहीं हो पूरी, दूसरी कहाँ पे करनी है। बेगम साथ खड़ी है, डर के कह रही हैं, नहीं। उनका रोब दबदबा इतना, क्या वजह? नहीं, वैसे ही यार, नहीं है, बस ठीक है, बच्चे लाइफ अच्छी जा रही है, फ़ायदा ही कोई नहीं है दूसरी शादी करने का। अच्छा, अगर आपके हस्बैंड के इतने वसाइल हैं कि वो हकूक़ पूरे कर सकते हैं दोनों बीवियों के, तो आप इजाज़त देंगे? नहीं। ना की वजह क्या है? बस ये कोई तो वजह होगी ना, वो ऐसा करेंगे ही नहीं। आपने इतना प्यार मोहब्बत दे रखी है उन्हें, किस वजह से? जी, शुक्र है अल्लाह का। इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने दूसरी शादी के लिए पहली बेगम से इजाज़तनामा ख़त्म कर दिया, तो क्या कहेंगे अगर आपके हस्बैंड आपसे पूछे बगैर अब शादी कर लेती हैं, तो कानून भी उनको इजाज़त है? उनको घर नहीं आने दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी बाहर की भाई। टांगे तोड़ देंगे, वो तो आपके काम के भी। क्यों नहीं, मेरे काम के अंदर बिठा लूंगी, मेरे बच्चे काम करेंगे, वो लेके आएंगे कमा के, फिर खाएंगे घर में बैठ के। अच्छा, वो दोनों के हकूक़ पूरे करती हैं, फिर भी इजाज़त नहीं दूंगी। क्यों दूं अपना हक किसी और को? अपना हक तो नहीं ना देना चाहिए।
वो भला 4 भी करके लाएं, क्यों कर दूं अपना हक? इस्लाम तो इजाज़त देता है ना आप हकूक़ पूरे देता है, इस्लाम देता है कि नहीं, बेगम से भी क्यों पूछें, क्यों पूछें? बेगम से तो अब इजाज़त लेने की ज़रूरत रह ही नहीं गई, वो तो कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे पता चल गया, आपने कहा जी इजाज़त नहीं लेनी, हुकूमत ने ऐलान कर दिया। हुकूमत ही पागल होगी जो ऐलान कर रही है। हुकूमत ने नहीं, इस्लामियाती नज़रियाती कौन सी? हाँ तो नहीं ना, ये गलत बात है। मैं इजाज़त दूंगी नहीं अपने मियाँ को, वो करके तो आए सही एक दफ़ा शादी। कर लेते हैं, ले आते हैं, क्या करेंगे? उनको भी मार दूंगी, खुद भी मर जाऊंगी। उनकी मिसेस को छोड़, उनको भी सबको मार। सबको मार देंगे। बिल्कुल करूँगा। पहली शादी हुई है हाँ जी हुई है। तो बेगम से डर नहीं लगता आपको? नहीं, डर क्यों लगना है? डर अगर दूसरी शादी करके आ जाते हैं, उन्होंने क्यों हंगामा कर दिया, आपको गोली मार दी, उसको मार दी, क्या? नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे मैं उनके हर चीज़ पूरी कर रहा हूँ, हर खर्चा पूरा कर रहा हूँ, हर चीज़ उनको दे रहा हूँ घर में बैठ के, तो वो क्यों इशू देंगी जाके, कहेंगी कि भाई नहीं मैंने दूसरी शादी। काम क्या करते हैं आप, कितना कमा लेते हैं? मैं तो पेंट का काम करता हूँ, तो तकरीबन 1500 रुपया दिहाड़ी आम चल रही है, ठीक है। तो मामूली घर का खर्चा तकरीबन 700-800 रुपया हो जाता है। अच्छा, 700-800 हो जाता है, तो 700-800 तुसी दूसरी बेगम ली रखोगे? इतने पैसों में तो दूसरी शादी इंसान कर नहीं सकता, क्या करें? नहीं कर लेता है, ये तो बस दिल को समझाने वाली बात है। जी, इस्लामियाती नज़रिया काउंसिल ने ना दूसरी शादी करने के लिए पहली बेगम से इजाज़तनामा ख़त्म कर दिया, क्या कहेंगे आप इस बारे? ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ, ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। कितने साल हो गए? ਇਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੋਂ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਪਤਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। आपके कितने बच्चे हैं? आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी क्यों की और तलाक क्यों दिया? ਯੰਗ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਐਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਯੰਗ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਵਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਯੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ सकता। मैं बच्चे आपको पहले उन्होंने डिवोर्स दी, फिर शादी की, तो आपने कोई उनके ऊपर केस वगैरह नहीं किया, बच्चियों के खर्चे वगैरह? केस वगैरह मैं माड़ी हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं कितों कर दी, मैं कितों खर्चा करती, मैं बच्चे पाला कि मैं उन केसा मगर करा। अभी तो देखो तुसी, मैं बस यही कह। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, मुख्तलिफ राय थी लोगों की दूसरी बार शादी के हवाले से। हर बेगम फराख दिल नहीं होती जो अपने शोहर को इजाज़त दे दे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।